नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी का एक पार्ट है ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के घास के मैदान। यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मैदान किस देश में पाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में भूगोल से यहाँ से प्रश्न हर परीक्षाओं में आता है। तो आप ये एक बार पढ़ लेंगे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने से आपका 1 से 2 नंबर लगभग आपका पक्का हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं विश्व के घास के मैदान के बारे में। यह जो घास का मैदान है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, या जिसको कहते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। तो अक्षांश रेखा से जो 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा जो होती है वो कर्क रेखा कहलाती है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा होती है वो मकर रेखा कहलाती है। तो कर्क से मकर के बीच की जो बेल्ट है, जो पट्टी है, वह क्षेत्र जो होता है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहाँ जो वनस्पतियाँ हैं, जो घास है, तो वह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। और वहाँ पर बहुत गर्म जलवायु होगी, बहुत अत्यधिक बारिश होगी, बहुत अधिक वनस्पतियाँ होंगी, तो वन्य जीव जंतु बहुत अधिक होंगे, तो ऑक्सीजन की वहाँ पर बहुत अधिक बहुलता होगी, तो पर्यावरण भी वहाँ पर अनुकूल रहेगा। तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर घास के मैदानों को किस किस नाम से जाना जाता है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है, या जो रीजन है, इसमें लगभग विश्व की 40% जनसंख्या इसी में निवास करती है। इसमें एक घास का मैदान है सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में ये पाया जाता है, और ये अफ्रीका के कई देशों में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः प्रश्न ये रहता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है। जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप ऐसे दिया रहता है, तो आपको उसमें अफ्रीका ही टिक करना है। फिर दूसरा घास का मैदान है कैम्पोज घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लानोज की। लानोज घास का मैदान ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, लानोज घास का मैदान। पोर्टलैंड घास का मैदान जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी प्रकार सेराडो जो घास का मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील देश में पाया जाता है। साहेल घास का मैदान यह अफ्रीका में पाया जाता है। इसी प्रकार पटाना की अगर बात करें, तो पटाना घास का मैदान श्रीलंका देश में पाया जाता है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है और समुद्री सीमा बनाता है। सेल्वास का जो घास का मैदान है, यह अमेजन घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का भाग है, और इसमें कई सारे देश आते हैं। तो या तो इसमें दक्षिण अमेरिका दिया रहेगा, या अमेजन घाटी क्षेत्र रहेगा, या दक्षिण अमेरिका के देशों की नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे ही पूछता है कि सेल्वास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सेलिसबरी घास का मैदान यह इंग्लैंड में पाया जाता है। ये बात हो गई आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, तो हमने बताया 0 से 23.5 उत्तर और 0 से 23.5 दक्षिण, ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय। जो 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर
और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, यह जो बेल्ट है, जो पट्टी है, इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र शीतोष्ण के अंतर्गत आता है। तो इसको शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाती हैं। तो यहाँ के जो घास के मैदान हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो घास का मैदान है प्रेयरी, तो प्रेयरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो अमेरिका और कनाडा देश में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी प्रकार पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। विल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो विल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। डाउन्स घास के मैदान, तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि एक महाद्वीप है। स्टेपी घास का मैदान यूरोप और एशिया में विस्तृत है। तो स्टेपी घास के मैदान यूरोप में भी पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं। या एक ऑप्शन दे सकता है यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया। तो यूरेशिया भी कह सकते हैं, यूरोप भी कह सकते हैं, एशिया भी कह सकते हैं। इन तीनों में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर बात पुष्टाज की करते हैं तो पुष्टाज घास के मैदान हंगरी देश में पाए जाते हैं। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। मंचूरिया आप नाम से ही पकड़ लेंगे इसे। मंचूरिया घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मंचूरिया घास के मैदान चीन में पाए जाते हैं। ये थे घासों से जुड़ी हुई, घास के मैदानों से जुड़ी हुई जानकारी, जिसे आप सभी लोग पढ़ें और इसको अच्छे से याद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।